जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ वैशाख की पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा जो कि 23 मई को इस बार पड़ रही है। 23 मई 2024 को वैशाख पावन पुनीत माह की आज पूर्णिमा है, यानी कि आज समापन का दिन है। देखिए दोस्तों, यदि आपने वैशाख में स्नान किया, दान किया, जो भी नियम आपने वैशाख मास का लिया था, कल उसके समापन का दिन है। तो क्या और कैसे करना है? जिन लोगों ने वैशाख के 5 दिनों का नियम लिया था, जैसे कि आप एकादशी से नियम लिए थे पूर्णिमा तक करने का, वो लोग क्या करेंगे, किस प्रकार इस नियम का पालन करेंगे। और आज एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात आप लोगों को बता रही हूँ कि पूर्णिमा पर यदि आप राजयोग में जीने के इच्छुक हैं, कुंडली आप बार बार दिखाते हैं ब्राह्मण को या फिर ज्योतिषी को, और उसमें आप पूछते हैं कि राजयोग कब होगा, और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि अभी आपका राजयोग एक्टिव ही नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो पूर्णिमा पे ये 5 नियम, 5 काम करके आप इसे एकदम से जागृत कर सकते हैं। राजयोग में जीना होता है कि देखिए, कष्ट संकट सबके जीवन में आता है, मतलब वैभवपूर्ण जीवन, किसी चीज़ का अभाव ना हो, किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, बस वही जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आप बहुत सुखी हैं। क्योंकि अगर अभावग्रस्त या फिर कमी से जुड़ा हुआ जीवन आप जी रहे हैं, तो वो एक एक तरह से जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ला देता है। तो आज प्रयास करेंगे ये पूर्णिमा पे 5 चीज़ें करने का। और देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, वो मनगढ़ंत नहीं है, वो हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं बता रही हूँ, एक माध्यम हूँ, बाकी ये चीज़ें हमारे शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि कल यानी कि 23 मई को पूर्णिमा है। चाहे आप व्रत की पूर्णिमा करें या फिर आप स्नान दान की पूर्णिमा मनाते हैं या सत्यनारायण की कथा कराते हैं, आपकी पूर्णिमा जो है 23 मई को ही मनाई जाएगी। तो 23 मई को हमारी पूर्णिमा तिथि है पूरी तरह से। जो लोग व्रत करेंगे, व्रत का नियम वगैरह मैं बता चुकी हूँ, इससे पहली वाली वीडियो आप लोग चेक कर लीजिए, क्या खाएं पूर्णिमा व्रत में, कैसे करें, तो वो सब बता चुकी हूँ, आप इससे पहली वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। मुख्य चीज़ है देखिए कि इस पूर्णिमा में यानी कि वैशाख की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत विशेष होता है। कहा जाता है कि ये पूर्ण तिथि व्यक्ति का जीवन बदल सकती है यदि हम कुछ विशेष काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोग वैशाख स्नान किए हैं या नहीं किए हैं और केवल आज एक दिन स्नान करके और वैशाख स्नान का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप भी नियम से कर लीजिएगा, मैं बताने जा रही हूँ। आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आप स्नान करेंगे। देखिए, गंगा स्नान यदि हम पूर्णिमा के दिन करते हैं, ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यदि राजयोग में जीना चाहते हैं तो। पहला पॉइंट भी है और महत्वपूर्ण चीज़ भी है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यदि आप राजयोग में जीना चाहते हैं ना, तो आप गंगा स्नान करें। अब गंगा स्नान करने में असमर्थता होगी, हर जगह जो है गंगा नहीं मिल पाएंगी, हर जगह बहुत दूर तक लोगों को सफ़र करके तब गंगा स्नान करने का मौका मिलता है। यदि आस पास में है तो आप एक बार प्रयास ज़रूर करिए कि पूर्णिमा पे गंगा स्नान करें। आप चाहे जितने भी संकट में हैं, संघर्ष में हैं, आप एक काम कर सकते हैं, गंगा स्नान करने के बाद आप जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र को आप वहीं गंगा किनारे छोड़ दीजिए, और छोड़ करके आप जो है निकल आए। अब कुछ स्थितियों में ये काम नहीं भी किया जाता है, जिससे विशेषकर सुहागिन महिलाओं को ये काम करने की मनाही होती है। लेकिन बहुत कोई गहरा संकट है, अब ये समझिए जान जाने वाला है, ऐसा कोई संकट है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा संकट है जिसमें जैसे कि कुंडली जब देखने बैठती हूँ, तो विश्वास करिए दोस्तों, महादेव को साक्षी मानकर बता रही हूँ आपसे कि लोग कहते हैं कि अब मन कर रहा है कि जीने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि सुसाइड कर ले। यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो आप ये उपाय करके देखिए, गंगा स्नान करिए और वस्त्र के साथ करिए, और जो वस्त्र आपने पहन के नहाया है वो कहीं कोने किनारे छोड़ दीजिए। जो मांगने लेने वाले लोग हैं वो आपके धो करके आपके वस्त्रों को लेकर के जाते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन सुहागिनों के लिए मना होता है, परंतु बहुत अधिक कष्ट है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान का नाम लेके किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दादाजी ये चीज़ें लोगों से करवाते हैं, गुरुदेव का भी बताया हुआ ये मतलब एक तरह से अस्त्र है कि लोग अगर किसी भी संकट से बहुत ज़्यादा जूझते हैं तो पहला तुला दान बताया जाता है, और दूसरा सवस्त्र गंगा नदी में स्नान करके वस्त्र का दान किया जाता है, यानी वस्त्र को वहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों उपाय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में किया जाता है। यदि आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिसको कि प्राण से बड़ा तो कुछ नहीं होता है, ऐसी संकट है, तो आप उसे वीडियो शेयर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, आप लोग भूलिएगा मत। और ऐसी ही जानकारियाँ चाहते हैं आप तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं प्रयास करती हूँ कि आपको ऐसी ही प्रमुख बातें बताती रहूँ।
चलिए, अब मैं बता रही थी कि जो लोग वैशाख स्नान का लाभ लेना चाहते हैं गंगा स्नान करें। गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं आप तो बाल्टी में गंगा जल डालिए और हर हर गंगे बोलकर नहाइए। ये छोटा सा काम है लेकिन आपके जीवन में चमत्कारी फायदा करता है। बोलते हुए हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। तो पहला काम तो यहीं पे पूर्ण हो जाता है। अब दूसरा काम आप लोग कर लीजिएगा कि आज जो है पूर्णिमा है, आप घर में सत्यनारायण भगवान की यदि कथा करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो इस चैनल पे आपको सुबह 7 से 9 तक ध्यान रखिएगा, आपको पंडित जी के मुख से आप और मैं दोनों लोग पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। आप सुन करके देखिए, कम से कम 5 पूर्णिमा सुनकर देखिए, चमत्कार ना हो जाए तो कहिएगा। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इसीलिए दोस्तों मैं कहीं भी रहूँ पूर्णिमा पे मैं आकर के अपने घर पूजा ज़रूर करवाती हूँ, तो आप लोग भी इसका लाभ ज़रूर लेते हैं। अब जब आप कथा करें, पूजा करें, उसके बाद आप या उसके पहले भी कर सकते हैं, आप अपनी हथेली में पीला सरसों ले लें, बाएं हथेली में, दाएं हथेली से ढक दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार पढ़ करके ये अभिमंत्रित सरसों को ले जाकर आप अपने पूरे घर में, पीली सरसों होनी चाहिए, आप पूरे घर में अपने छिड़किए। और इस बार तो गुरुवार है, विशेष संयोग है, आप करिएगा, आपके घर से नज़र दोष, टोना टोटका, हाय बीमारी सब कुछ दूर होगी। इसके बाद आप आगे भी चाहें तो हर पूर्णिमा पे ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझिए, जब तक हमारे पाप तकलीफें कटेंगी नहीं ना, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय आपको न आगे बढ़ा पाएगा, न राजयोग को एक्टिव करा पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले जो पुरानी चीज़, मतलब एक उदाहरण देती हूँ, कोई भी गंदा बर्तन है और आप उसमें साफ चीज़ें भरेंगे, वो कहाँ से साफ रहेगा? पहले उन चीज़ों को काटना पड़ता है। तो उसके लिए जो उपाय बता रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब उद्यापन करने के लिए गंगा स्नान हमारा हो गया। उद्यापन अगर आप वैशाख मास का करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को जूता, छाता, कंबल या फिर जो इस समय फल चल रहे हैं मौसमी, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें आप दान दे सकती हैं। जौ का दान दे सकते हैं, सत्तू का दान दे सकते हैं। सारी चीज़ों में से जो आपको समझ में आए, सारी चीज़ें, मतलब कि देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटा सा उपाय बता देती हूँ। उपाय क्या? छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। आप एक व्यक्ति के खाने का अनाज निकाल लीजिएगा, दाल चावल रोटी, दाल चावल आटा निकाल लीजिएगा और उसके साथ थोड़े आलू निकाल लीजिएगा। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये आप दक्षिणा उस पर रख दीजिएगा। आप किसी भी ज़रूरतमंद के यहाँ या फिर आप अपने यहाँ कोई मंदिर है तो आप जा कर के ये चीज़ें उन्हें दान कर सकते हैं। आप ऐसा करके तो देखिए, आप हर पूर्णिमा, हम जानते हैं मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, ज़रूर करते होंगे। और जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं, वैशाख स्नान पूरा हो चुका, वो कर ले। अगर संभव हो तो घर में खीर जरूर बनाएं। दोस्तों पूर्णिमा पे खीर बनाना है, मैं बहुत समय से चिल्ला रही हूँ ये चीज़ और उम्मीद है आप लोग मानते भी होंगे। पूर्णिमा पर खीर बना करके और लक्ष्मी नारायण को भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने से एक तो आपके घर की दरिद्रता जाती है, दूसरे आपके घर का कलह कलेश शांत होता है। जब ये चैनल बिल्कुल नया था तब भी मैं पूर्णिमा की वीडियो बनाती थी तो आपको ये चीज़ बताती थी। आप ना विश्वास हो तो चेक करिएगा पुरानी वीडियोस को। खीर बनाइए, एक तो मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, परिवार के हर लोग अच्छा सोचते हैं तो लड़ाई झगड़े वैसे ही कम होने लगते हैं, साथ साथ लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है, दरिद्र योग खत्म होता है। अब ये सारे काम आपको याद रखना है। और वैशाख स्नान कर रहे हैं तो शाम को या सुबह कभी भी एक छोटा सा हवन कर दीजिएगा। हवन मतलब कि मैं पूर्णिमा का हवन आपको छोटा सा बताई हूँ, आप देख लीजिएगा। बस पूर्णिमा हवन मार्गदर्शन करेंगे, सर्च तो आपको मिल जाएगा और उस हवन को ज़रूर कर ले आप। और इस तरह से छोटा सा दान, छोटा सा हवन, सब कुछ हो चुका है। बाकी ज़्यादा में तो आप जानते ही हैं, जो और जितना करना चाहे आप दान, आपकी इच्छा है। तो ये सब काम आपको अवश्य करना चाहिए। और मैं केवल इस पूर्णिमा बता रही हूँ, आपको हर पूर्णिमा पे ये नियम, ये उपाय करना चाहिए। आपके घर में पितृदोष है, गरीबी है, तकलीफ है, समस्या है, आप करके देखिएगा। थोड़ा टाइम लंबा लग जाता है दोस्तों, आप विश्वास 1 2 3 पूर्णिमा करके मत करने लग जाइएगा कि नहीं दीदी ने कहा है 1 दिन। कभी भी इन चीज़ों को फलित होने में आपको कम से कम 1 साल या 2 साल का समय लगता है, लेकिन विश्वास मानिए ये ऐसा होता है ना कि आपको चमत्कारी रूप से हैरान करने वाला होता है। ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है कि तांत्रिक लोग जो है अपने वश में कर चीज़ों को आपको थोड़ी देर के लिए चमत्कार दिखा देते हैं और उसके बाद जैसे ही वो चमत्कार हटता है आपकी परिस्थितियां जस की तस हो जाती हैं। परंतु ये उपाय आपके आदि औलाद के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, आपके परिवार, आपके कुल खानदान के लिए, यहाँ तक कि
पितरों की तृप्ति भी दिलाने वाला होता है। ये छोटे छोटे उपाय जैसे गंगा नदी में स्नान करना, जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, उनको खीर, ये सब चीज़ें ना अपने आप में बहुत चमत्कारी होती हैं और हर तरफ से बंधन को काट देती हैं। तो ये सभी काम आप लोग कर लीजिएगा। तो बात हो गई कि आप वैशाख स्नान कर लिए, उसका उद्यापन कर लिए, और 5 चीज़ें जो मैंने बताई वीडियो को, उसको मत भूलिएगा। आप लोग हर पूर्णिमा इस नियम को ज़रूर पालन करिएगा। अब बहुत सारी बहनें पूछ रही हैं कि किस दिन बाल धोने, तो देखिए अच्छा दिन तो है, बुधवार को बाल धो लीजिए और गुरुवार को हमारी पूर्णिमा है, तो किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। प्रयास करें जो दिन जितना ज़्यादा अच्छा होता है उसके उतने ही ध्यान रखने वाले पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कि आज पूर्णिमा पे किया गया दान पुण्य सब कुछ बहुत अधिक फायदेमंद होता है, या हर तरह से कहें तो बहुत ही पुनीत होता है, बहुत अधिक उसका पुण्य फल मिलता है। वहीं पे किसी के मन को दुखी कर देना, किसी को गलत बोल देना, किसी के पैसे मार लेना, किसी को इधर उधर की बातें कह देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इसका दोष भी होता है। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जब उसका फल आपको बढ़ के मिल रहा है, तो जो बुरी चीज़ें करेंगे उसका भी फल आपको बढ़ के ही मिलेगा। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है दोस्तों। और जो मैंने चीज़ें बताई उनको आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, हर पूर्णिमा चेक कर लीजिए आपको क्या करना है। ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, आप इसको करते जाइए, जीवन में इसका चमत्कार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। संभव हो तो आज तुलसी के पास, पीपल के पास, केले के पास, आंवले के पास आप दीपक अवश्य जला दीजिएगा दोस्तों। गौशाला में दीपक ज़रूर जला दीजिएगा। इन जगहों पे दीपक जलाने का ना, आप एक दीपक जलाएंगे सैकड़ों दीपक का लाभ आपको होता है। आप करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। और आपसे प्रार्थना है कि वीडियो अच्छी लग जाए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, मुझे भी हौसला मिलेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई भी परेशान है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी काम की ये वीडियो हो सके। और मेरा प्रयास जो कि मैं हर दिन प्रयास कर रही हूँ, वो प्रयास सफल हो। क्योंकि जब आप लोग कमेंट में मुझे बताते हैं, आनंद आ जाता है। मतलब क्या बोलूँ, लगता है कि मतलब जिस काम के लिए मैं, जिस उद्देश्य के लिए कर रही हूँ, अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो उद्देश्य सफल हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब यही कहना चाहती थी आपसे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।